तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड के तैयारी में पूरा मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों के लिए जो आज कल बोले थे, कल के वीडियो में आपको बोले थे कि आप लोगों के लिए हम क्या ला रहे हैं। तो बहुपद जो मैथ का जो चैप्टर है, वो बहुपद हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए। कल के चैप्टर में हम आप लोगों को बताए थे, उसी तो लेके आ गए हैं हम आज। क्या तो बहुपद लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि क्लास 10th के लिए है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है कि नहीं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे जल्दी जल्दी से। और इसका देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक जितने भी मेरे भाई सब जो बिहार और मैट्रिक का जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए है। हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जितने भी मेरे भाई सब का जो एग्जाम है 2026 में होने वाला है, उन सभी के लिए जो क्या है, मैथ का जो है क्या है, तो मैथ है जिसका नाम क्या है, जो दूसरा चैप्टर है, इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम स्पेशल है, मतलब पूरा एग्जाम के लिए इसमें से जितना भी हम बताएंगे समझ लीजिए, इसमें से तो लगभग आपको एग्जाम में पूछे जाने लायक हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सबसे सूत्र हम इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल आसान आप लोगों को हम बताएंगे। कैसा बताएंगे, तो सूत्र बताएंगे और इसका जो बेसिक होता है तो बेसिक बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो भी मेरे भाई बहन सब इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम समय में छोटा छोटा वीडियो लेकर हम आप तक आते हैं, ताकि आप लोगों के लिए कुछ फायदामंद हो सके, इसीलिए है कि आप लोग क्या कीजिए, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर करेंगे। चलिए तो चलिए चलते हैं। तो चलिए क्या है, तो बहुपद है आपका, क्या हो जाएगा यार, बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। तो बहुपद जो कि क्या है, चैप्टर 2 है कि नहीं। चैप्टर मतलब जो है वो चैप्टर 2 का है, क्या बहुपद है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आपको सूत्र बता देंगे कि उस सूत्र पे पूरा सवाल आपको बन जाएगा, और सवाल हम बना के भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, तो पहला हेडलाइन, और आप लोग क्या कीजिए, तो अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, है कि नहीं। कॉपी कलम आप लोग साथ में निकाल लीजिए, ताकि क्या होगा, तो आप बताएंगे तो आप वो नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला हेडलाइन लगाइए आप लोग। पहला क्या लगाने की, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या पहला क्या है, पदों के आधार पर। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा आप लोग देखने में। चलिए, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, है कि। चलिए, पहला हेडिंग क्या है आप लोगों के लिए, पहला हेडिंग है, तो आप लोग अब लगाते चलिए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि बेसिक है। जब आप लोग ये नहीं जान पाओगे तो आप लोग मतलब चैप्टर में फंस सकते हो, इसीलिए पहला नोट करते चलिए, ठीक है ना। पदों के क्या कर रहा है कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद इसमें क्या है, देखिए, तो पद है। चलिए, तो देते हैं पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला एक्स है। एक्स क्या है, ये क्या मतलब क्या बोल रहे हैं कि पदों के आधार पर ये क्या पर, ये जो है, तो क्या मतलब पदों के आधार पर क्या पद ही हो जाएगा। तो पदों के जो आधार पर जो है, तो चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्स क्या हो गया। एक्स क्या बोले, तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो एक्स जो है, एक्स क्या हो गया, तो एक्स को क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो एक्स को क्या पढ़ेंगे, तो एक्स को पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद। क्या पढ़ेंगे, एक घातीय बहुपद, है कि नहीं। देखिए इसमें, देखिए आप पद है कि नहीं, एक सॉरी एक पद हो जाएगा, पदीय हो जाएगा, सॉरी घात नहीं, क्या हो जाएगा, तो एक पदीय बहुपद, है कि नहीं। एक पद है कि नहीं, इसमें पदों के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स है क्या है, तो एक पदीय है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x का x²। 4 क्या हो जाएगा, 4x का
4x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, तो इसमें पद क्या है, तो पद एक ही है कि नहीं, 4 के इसके गुणांक में है, गुना में है कि नहीं, स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक घातीय सॉरी एक पदीय बहुपद, ये भी एक पदीय बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल से भी हम एक बार समझ लेते हैं कि और क्या हो सकता है। चलिए मान लीजिए इसमें अब क्या ले लेते हैं, x प्लस 2, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। इसमें देखिए पद कितना है, 2, एक पद यहाँ पर है x हो गया और दूसरा पद क्या हो गया 2, है कि नहीं। पद देखना है यहाँ पर, कोई चर और अचर नहीं देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, तो सिर्फ पद देखना है, कितना पद है यहाँ पे, तो भैया 2 पद है कि नहीं, x एक पद हो गया, ये एक पद एक हो गया और ये दूसरा पद होगा, है कि नहीं। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं। ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, तो द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो चलिए इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम और उसको समझते हैं। तो मान लीजिए क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 10, ये भी क्या हो जाएगा, तो देखिए पद है कि नहीं, इसके बाद देखिए पद है तो क्या गो पद है, 2 गो पद है कि नहीं, इसमें क्या गो पद है, तो 2 पद है, एक पद तो यह हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरे शेर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पदीय हो जाएगा, 2 पदीय बहुपद हो जाएगा, पदों का आधार पर पढ़ रहे हैं तो 2 पदीय हो गया, है कि नहीं। तो चलिए और इसका और दूसरा एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो और दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, तो चलिए समझ गए होंगे कि 2 पद जिसमें क्या हो, सिर्फ पद 2 होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सबको नहीं देखना है, सिर्फ पद 2 देखना है। पद कितना हो गया, जैसे रूट 2x प्लस 4 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये द्विपदी, ये भी क्या हो गया, द्विपदी हो गया, है कि नहीं, ये भी द्विपदी बहुपद हो जाएगा, है। समझ गए आप लोग, द्विपदी बहुपद है और एक पद जिसमें क्या है, पद सिर्फ एक रहना चाहिए, पद क्या रहना चाहिए, पद एक रहना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें पद की संख्या कितना है, तो एक ही है कि नहीं, इसमें पद क्या है, एक है, तो क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। अगर इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, तो इसमें भी पद क्या है, तो इसमें भी पद एक ही है, इसमें भी पद एक है और इसमें भी पद क्या है, पद दोनों में एक है, क्या हो जाएगा, ये एक पदी हो जाएगा, है कि नहीं, एक पदी हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें क्या है, एक x हो गया प्लस में क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि द्विपदी हो जाएगा। इसमें भी देखिए है कि नहीं, दोनों क्या दोनों पद, दोनों जो है क्या हो जाएगा, एक पदी और दोनों एक द्विपदी, ये भी क्या हो गया, द्विपदी। तो बोलते हैं कि सर यार माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ऐसा कि चलिए देखते हैं, जैसा कि ले लेते हैं रूट फाइव क्या हो जाते हैं यार, ले लेते हैं कि रूट 5 और x का स्क्वायर माइनस 10, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी द्विपदी ही हो जाएगा। चलिए द्विपदी आप वो समझ गए होंगे, तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। चलिए समझ गए होंगे तो चलिए चलते हैं और दूसरा पे चलते हैं। एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया। चलिए अब इसके बाद जानते हैं कि त्रिपदी क्या होता है। चलिए मान लीजिए त्रिपदी का ले लेते, यहीं पर ले लेते, चलिए दूसरा ले लेते, दूसरा पेज ले लेते। त्रिपदी क्या हो जाएगा, चलिए त्रिपदी, तो त्रि में पद कितना रहेगा, 3 रहेगा, जिसमें कि पद कितना हो, पद 3 हो, तो क्या कहलाएगा, तो त्रिपदी कहलाएगा। चलिए देखते हैं तो त्रिपदी क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, तो मेरे शेर, तो यह जो है यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सीधा क्या, तो त्रिपदी। देखिए पद की संख्या कितना है, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, है कि नहीं। देखिए एक पद ये है और दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिपदी हो जाएगा। क्या है ये, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। त्रिपदी बहु समझ गए होंगे आप लोग, त्रिपदी बहुपद। तो चलिए इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। त्रि बहुपद को क्या हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। जिसमें पद सिर्फ कितना रहना चाहिए, 3 गो पद, सिर्फ
कितना रहना चाहिए मेरे से, तो पद 3 रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा त्रिपदी। और यदि पद 2 है तो क्या हो जाएगा द्विपदी, और पद 3 है तो क्या हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं त्रिपदी का। और जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए तो 4x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 ये भी क्या हो जाएगा त्रिपदी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी त्रिपदी ही हो जाएगा। समझ गए हो आप लोग एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो त्रिपदी तक आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें पद कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो बताइए, तो आप लोग अपने दिमाग में सेट कीजिए। हम यहाँ पे 2-4 लिख रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि वो क्या हो जाएगा। चलिए पहला लिख देते हैं, पहला ले लेते हैं √4x का स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह क्या हो जाएगा। जो यहाँ पर और ले लेते हैं, तो 4x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस 45, यह क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए यह क्या हो जाएगा। और तीसरा ले लीजिए, तीसरा का भी एक और एग्जांपल आप लोग अपने दिमाग से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यह जो है पद देखना है, पद कितना है इसमें भैया पद कितना है, तो पद सिर्फ एक है। ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, एक पदी बहुपद। इसमें क्या है, पद देखो 1 है 2 है 3 है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। यह क्या हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। इसमें देखिए पद एक और ए है और ये है, एक्स स्क्वायर है और उसके बाद क्या है 6, क्या हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे से, ये हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा। आप लोग द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी समझ गए होंगे आप लोग। तो चलेंगे हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग बढ़ेंगे। यदि ये आप लोग समझ गए होंगे तो बताइए हाँ समझ गए। चलिए चलते हैं, त्रिपदी समझ गए, एक पदी समझ गए, द्विपदी भी समझ गए। तो इसके बाद चलेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे है, तो लगाइए हेडिंग और बताइए नेक्स्ट स्टेप पे था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, तो घातों के आधार पर लगाइए आप लोग हेडिंग, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार है कि नहीं। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार लगा लिए होंगे। तो चलिए इस पे क्या कहता है कि घात के आधार पर, दूसरा जो पढ़े थे हम लोग वो क्या था, जो पद को आधार पर था, ये क्या है, एक घात के आधार पर है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि मान लीजिए x, पहला ले लेते हैं, मान लीजिए ले लीजिए, मान लीजिए x ये क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में क्या है, तो कुछ नहीं है तो इसके ऊपर में एक रहता है, छुपा रहता है। आप लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर में एक छुपा है। यह क्या हो जाएगा, तो एक घातीय बहुपद होगा। यह क्या हो जाएगा, यह एक घातीय बहुपद हो जाएगा। समझ गए ना, ये घातीय बहुपद हो जाएगी। जैसे 2x प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। ये भी देखिए इसका भी घात क्या है, कुछ नहीं है। देखिए कुछ नहीं है ना, तो इसका घात क्या है, कुछ नहीं है। क्या इसका घात कितना है, देखिए कुछ भी नहीं है तो इसका घात 1 है। ये क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो एक घातीय बहुपद हो जाएगा। क्या ये भी क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद होगा। चलिए
एक घातीय बहुपद आगे आप लोग सीख गए होंगे, तो चलते हैं इसका नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। तो चलिए पहला हेडिंग था तो दूसरा था कि घातों, पहला तो पद लेके पदों के आधार पर है, दूसरा क्या है कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो चलिए और इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, चलिए बताइए, तो कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ से, कि कितना घात वाला बहुपद हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस क्या देखिए उसका घात कितना है। घात कितना है मेरे से, घात कितना है, तो घात इसका 2 है। कितना है घात, तो घात 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना। जिसका घात कितना है, तो घात 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। चलिए इसका और देख लेते हैं, आप लोग कमेंट करती। चलिए 2x प्लस √4x स्क्वायर प्लस माइनस 15, चलिए बताइए तो आप लोग क्या हो जाएगा इसका। तो देखना है, इसमें भी क्या देखना है, तो घात देखना है। क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस उसका घात देखना है। घात कितना है, तो घात 2 है। घात कितना है, तो घात 2 है। कितना घात है, तो घात 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद होगा। क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, है ना। ये घात देखना है, क्या कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दो और क्या देखना है, तो उसका घात देखिए, क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, है ना। चलिए इसका और इसके बाद देख ले द्विघातीय, तो आप लोग समझ गए होंगे। बस घात देखना है, कुछ इसका पावर, इसको पावर बोलते हैं, उसका पावर देखना है ना। अगर जिसका जितना पावर है उतना घातीय कहलाया जाएगा। इसका 1 है तो 1 घातीय कहलाया, इसका 2 है तो 2 घातीय कहलाया जाएगा। चलिए इसका और देख लेते हैं। 3x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 15, ये क्या हो जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं कि घात, इसमें घात क्या है, घात 3 है कि नहीं। इसका घात कितना है, घात 3 है मेरे से। घात कितना है, घात देखिए तो आप लोग, घात कितना है, तो घात 3 है कि नहीं। देखिए इसका घात कितना है, तो घात 3 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, है ना। त्रिघातीय बहुपद समझ गए होंगे आप लोग, त्रिघातीय बहुपद भी। तो चलिए घात देखना है, बस देखिए अब बताइए तो मान लीजिए और दे देते हैं 4x का पावर 4 प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 10, क्या हो जाएगा। देखिए कुछ और कुछ नहीं देखना है, बस उसका घात देखना है। चलिए इसका घात कितना है, तो देखिए इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, सबसे हाईएस्ट घात देखना है। इसका सबसे जो हाईएस्ट घात है कितना है, तो 4 है। तो ये क्या हो जाएगा चारपदीय बहुपद। ये कितना हो जाएगा, चारपदीय बहुपद, चारपदीय बहुपद। समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे आप लोग चार घातीय बहुपद। तो चलिए आप जो बताए हम उसका टेस्ट ले लेते हैं आप लोग। तो आप लोग बताना है अपने लोग बताइए कि हाँ, जो पहला देख लेते हैं पदों का आधार, ठीक ना। पहला टेस्ट है क्या हो जाएगा, पदों के, ठीक ना, पदों के आधार पे बहुपद के पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, और हम देते रहते हैं आप लोग। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, और ले लेते हैं 5x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 9। तो बताइए यह क्या हो जाएगा। इसका घात पदों का आधार पर है, क्या है, ये पद का आधार पर, कुछ घात कुछ नहीं देखना है। इसमें क्या देखना है, सिर्फ पद देखना है। इसमें पद क्या है, एक पद है। ये क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पदीय हो जाएगा, है कि नहीं। इसका पद कितना है, तो 1 है ना, तो एक पदीय हो जाएगा। चलिए इसका पद देखते हैं, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदीय हो जाएगा, त्रिपदीय हो जाएगा, ठीक ना, त्रिपदीय हो जाएगा। चलिए इसका पद देखते हैं कितना है। इसका पद एक ये है, एक है, तो कितना है, 2 है। ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी पद देख लेते हैं। इसका पद क्या है, तो पद इसका भी, इसमें एक पद ये हुआ, एक पद क्या हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी द्विपदी
पदी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए पद में क्या होता है कि घात कितना है उससे हमको मायने ले, पद कितना है हमको उससे मायने रखना है कि नहीं। घात कितना भी उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ पद देखना है, पद कितना है हमें, ठीक है ना। चलिए ये हो गया था पदों के। तो आप देखिए चलो इसके बाद देखते हैं घातों के आधार पर, ठीक है ना। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए जल्दी यह क्या हो जाएगा, और दे देते हैं चलिए बताइए तो आप लोग इसमें क्या, आप जो पहले जो देखे आप लोग, पहले क्या देखे थे, पहले देखे पदों के आधार, पहले क्या देखे, पहले पदों के आधार पर। अब क्या देख रहे हैं, तो पहले हम आप देख रहे हैं तो भैया घातों के आधार पर। तो इसमें देखिए इसमें घात कितना है, हाईएस्ट घात इसमें कितना है, तो 2 है। ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी द्विपदी नहीं होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। क्या हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघाती। चलिए इसका घात देखते हैं, कुछ नहीं है तो क्या है इसका घात 1 है। क्या आ जाएगा, एक घातीय, एक घातीय। समझ गए। अब इसका देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, तो हाईएस्ट पावर जो है इसमें 2 है। क्या है, तो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और एक इसमें देखता है कि हाईएस्ट घात क्या हो जाएगा, 4 है। हाईएस्ट घात कितना है इसमें, तो 4 है। तो क्या हो जाएगा, 4 घातीय बहुपद। क्या, 4 घातीय बहुपद। और देखते हैं इसमें हाईएस्ट घात क्या है, हाईएस्ट घात 3 है। हाईएस्ट घात कितना है, तो 3 है। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट घात 3 है तो क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। समझ गए आप लोग इतना तक। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ने के कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो नोट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों को समय मिलता है तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे क्या, इसके सूत्र पर। इतना बेसिक उसिक समझ गए, चलिए सूत्र पर, क्योंकि ज्यादा हम समझेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम का समय आपका बहुत नजदीक है। यदि उतना समझाएंगे तो वीडियो लेक्चर में चला जाएगा 1-1.5 घंटा, तो उतना देखने में भी क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ही 1-1.5 घंटा का चला जाएगा, तो मुश्किल होगा। चलिए इसका जल्दी से हम पहले क्या करते हैं, सूत्र देख लेते हैं। क्या है, पहले हम लोग देखते हैं सूत्र। क्या हो जाएगा, लो लगाइए, बहुपद का चलिए लोग हेडिंग लगाइए, क्या, बहुपद का सूत्र। चलिए लगा लिए होंगे आप लोग बहुपद का सूत्र। चलिए हम तो चलते हैं हम सीधा इसका। तो पहला आता है, तो पहला देखिए, पहला क्या है, तो पहला इसमें जो बहुपद में होता है वो क्या बोलता है कि शून्य को निकालने के लिए पहला जो सूत्र होगा आपका क्या है, शून्य ज्ञात करने का सूत्र। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा शून्य ज्ञात करने का सूत्र। क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करने का सूत्र। पहला क्या हो जाएगा, शून्य ज्ञात करने का सूत्र। शून्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए। तो इसका व्यापक रूप हम लिखते हैं, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका ये क्या है, ये है इसका व्यापक रूप है। क्या है ना, बहुपद का ये क्या है, व्यापक रूप है। व्यापक क्या है, व्यापक रूप है, ठीक ना। तो ये क्या है, देखिए इसमें भी आप बहुपद का जब शून्य ज्ञात करना है तो इसमें बहुत टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें देखो एक्स ये क्या है, ये क्या है, और इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा बी क्या है, ये क्या है और बी क्या है, ए बी और सी क्या हो जाएगा। देखिए ए इसमें देखिए है कि नहीं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी है कि नहीं। इसमें ए क्या है, तो ए है एक्स का गुणांक। ए क्या हो जाएगा, तो वो एक्स स्क्वायर, सॉरी ए क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का
गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। कौन हो जाएगा एक्स के गुणांक, देखिए इसके एक्स स्क्वायर के गए थे गुणनखंड में है ना, गुना में है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। चलिए बी क्या है, तो बी हो जाएगा क्या होगा, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा, क्या है एक्स, बी क्या हो जाएगा, तो बी एक्स, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या है, तो एक्स का गुणांक, बी क्या हो जाएगा मेरे से, तो बी हो जाएगा एक्स का गुणांक। और ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सी है ना, सी क्या है, सी अचर पद है, सी अचर पद है, अचर पद है, अचर पद है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला का यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, यहाँ पर अचर पद है। चलिए आप इसको कोई मान रख के इसका फॉर्मूला बताते हैं आप लोग को। जब मान लीजिए 4x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो व्यापक रूप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो इसका व्यापक रूप लिखने के लिए आपको सबसे पहले चलिए इसका गुणांक बताइए। तो अगर बोल देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोल दिया कि क्या है इसका गुणांक बताइए, क्या है तो गुणांक। चलिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देखते हैं, तो ए बराबर कितना है 4 है, चलिए, और बी बराबर कितना है, बी बराबर 10 है, और सी बराबर कितना है, तो माइनस में 12 है कि नहीं, माइनस है। अब जो रहेगा वो क्या लिखना है, सी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, तो सी ए क्या है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 जो है 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, है ना। और देखिए 10 क्या है, तो 10 एक्स का गुणांक हो जाएगा, और इसी प्रकार माइनस 12 क्या हो जाएगा, तो माइनस 12 है अचर पद है, क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका जो बेसिक सूत्र है यही हो जाएगा। यहाँ पे लगा लीजिए, आप लोग अपने से लिख देते हैं। ए के सापेक्ष में क्या है, एक्स के सापेक्ष में तो ए है, और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में ए है, तो एक्स के सापेक्ष में क्या है, तो बी है, प्लस है तो प्लस, अगर सी क्या है, सी भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। यदि इस दोनों जगह पर अगर मान चेंज रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। चलिए समझ गए हो, तो आप लोग जो इसका मेन जो है ये क्या हो जाए, ये सूत्र हो जाता है, क्या है, ये सूत्र हो गया इसका जो है मेन सूत्र क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। चलिए इसमें भी आता है कि जब बहुपद बनाने लगेगा तो इसका भी आता है, क्या आता है, तो विवेचक भी आता है। चलिए विवेचक के बारे में चलो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चलिए विवेचक जिसको हम डी से डिवाइड करते हैं, विवेचक बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स विवेचक को सॉरी डी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जो डी बराबर जो होता है, डी बराबर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसमें एक्स का मान जो निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a, ठीक है ना। ये इसका क्या होगा, मेन फॉर्मूला हो गया। विवेचक विधि से यदि बोलेगा आप लोगों को निकालने के लिए बहुपद, तो क्या इस फॉर्मूला से आप लोग, इस फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो कल जो है हम आपको दोनों फॉर्मूला से क्या करेंगे, आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये भी लिख लीजिए अपने कॉपी में, ये भी इसको भी क्या कीजिए, तो नोट कर लीजिए, है कि नहीं, विवेचक। तो समझ गए आप लोग विवेचक, तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो चलेंगे हम इसके बाद द्विघात का जो सूत्र होता है उसके बारे में इसके बाद जानेंगे। चलिए तो चलते समझ गए। चलिए इसके बाद हेडिंग लगाइए तो आप लोग कि द्विघात बहुपद का सूत्र, आप लोग इसके बाद हेडिंग क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है ना। आप हेडिंग क्या लगाइए कि द्विघात बहुपद का सूत्र। चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग
जानते हैं क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तो वह क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र है वो क्या होता है, तो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का ये सूत्र है कि नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया है कि नहीं, द्विघात बहुपद का क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए इसका ये अल्फा और अल्फा बीटा के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं, तो जहाँ क्या है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा क्या है, तो यह है तो शून्यकों का योगफल है, क्या है, शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है, क्या है, ये शून्यकों का योगफल है, जिसको हम क्या इसका भी सूत्र होता है, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है कि माइनस बी बटा ए। इसका देखिए बी पहले बी नीचा में ए, अब द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा का जब भी मान पूछेगा तो कुछ नहीं, सिर्फ बट्टा में जो है योगफल पूछेगा तो ऊपर में बी होगा, नीचे में कुछ भी है तो ए ही होगा, नीचे में ए ही हमेशा होता है, ठीक ना। तो यहाँ बी बटा ए, इसमें क्या लगा देना है, इसमें माइनस लगा देना है, यही क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल जब भी बोलेगा तो इस फॉर्मूला से हम शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, योगफल दिया रहेगा आपको, बोलेगा बहुपद ज्ञात करने, ठीक ना। चलिए तो इसके बाद एक और क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा, ऐसा क्या है, यह है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल है, क्या है शून्यकों क्या है शून्यकों का गुणनफल, इसका जो सूत्र होता है या क्या होता है, तो सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। देखिए ए का मान आपको स्थिर रहेगा, ये जो है हमेशा आपको नीचे में ही देखने को मिलेगा, आपको कोई सा भी सूत्र देखिएगा तो आपको क्या है नीचे में ही देखने का, इसमें भी ए नीचे में ही है, उसमें भी क्या है ए नीचे में ही, तो आप लोग ये दोनों सूत्र को क्या कीजिए पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र आप जान गए तो चलिए इसके बाद चलते हैं त्रिघात बहुपद का सूत्र, ये जो है यहीं से आप लोग द्विघात बहुपद भी निकलेगा, यहाँ से द्विघात बहुपद को सोल्व करना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लोग देखते हैं, तो आप लोग हेडिंग लगाइए त्रिघात बहुपद का सूत्र, हेडिंग क्या लगाइए त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग क्या लगा लीजिए त्रिघात बहुपद का सूत्र, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। चलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाता है, तो उसी में वैसे ही है, पहले क्या लिखना है एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स का स्क्वायर, इतना अब नोट कर लिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करने के बाद एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस होता है और उसके बाद क्या होता है तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, और इसके ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ हो जाएगा एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक्स होने और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो गया, जिसके बाद वो क्या हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या क्या हो गया त्रिघात बहुपद का हुआ, ये क्या हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया है कि नहीं, त्रिघात बहुपद का सूत्र यह हो गया, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या हो गया, एक्स का क्यूब माइनस, जब भी आप बहुपद का जब सवाल आएगा तो यहाँ पर पहले माइनस रहता है, हम जब द्विघात बहुपद का भी देखो तो यहाँ पर क्या था तो माइनस था, और त्रिघात बहुपद में यहाँ पर क्या है माइनस ही है। चलिए एक्स का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0, क्या है त्रिघात बहुपद का
सूत्र है कि नहीं। दीर्घात बहुपद का सूत्र हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका और देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल है। ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, यह क्या हो जाएगा, तो यह शून्य योगफल, ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा। देखिए यह क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसके बाद क्या बच गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसके बाद क्या बच गया है, इसके बाद बच गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा बच गया। यह क्या है, शून्यकों का योगफल है। यह क्या है, यह तो यह है, यह शून्यकों का योगफल है। यह क्या है, शून्यकों का योगफल है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसे सब में बट्टे की लकीर दे दीजिए, नीचे में क्या कीजिए, अपने हाथों से अच्छे से ए रख दीजिए सब में। शुरू कहाँ से करना है, ए रख दिए तो शुरू कहाँ से करना है, तो शुरू बी से करना है, ठीक ना। यहाँ सबसे पहले ए रख दिया तो शुरू कहाँ से करेंगे, बी से, इसके बाद क्या करेंगे, सी, इसके बाद क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ गए, तो इतना समझ गए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए जी भैया इतना हम समझ गए, ठीक है ना। इतना समझ गए तो उसमें आप क्या पढ़े थे, देखिए इसमें देखिए पहले माइनस पढ़े थे, उसके बाद क्या प्लस है कि नहीं, पहले ऊपर में क्या है, माइनस है। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या प्लस, चलिए प्लस को लिखा नहीं जाता है वैसे भी, तो इसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपने त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का सूत्र आपको इससे अच्छे तरीके से और कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, यह सब सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपको कल का जो वीडियो होगा तो उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक में से देखने को मिलेगा। और आपको जब कल बहुपद इतना सब अब डिवाइड करने के बाद यदि आप बहुपद बनाते हैं तो बहुपद बनाने का जो मजा रहेगा आपको एकदम मस्त लगेगा बहुपद बनाने में, ठीक है ना। यदि आप लोग इतना समझ गए होंगे तो चलिए आप लोग इतना समझ गए तो आप लोग, क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, चलिए हम क्लास को क्या करेंगे, क्लास को हम क्या करेंगे, तो यहीं पर हम एंड करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, तो यहीं पर एंड करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्या था, बेसिक प्लस सूत्र, आपको इस वीडियो में क्या देखे, आपको इस वीडियो में जो है देखे क्या, तो बेसिक, इसका बेसिक है जो इसका बेसिक और इसका सूत्र आपको इस वीडियो में जान गए, ठीक है ना। तो इसके बाद जब आप लोग अगला वीडियो होगा तो ऑब्जेक्टिव का होगा और सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं फिर इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। गुड नाइट, अब पढ़ते रहिए अच्छे से।